एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। इसी के बीच कल NICT का शेड्यूल डिक्लेयर हो गया, जो कि 27 लास्ट डेट है। मॉक रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा और जो ज्वाइनिंग्स हैं उसकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। जो इंटरनल कोटा एम्स में लगना था उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। सो मेरिट लिस्ट भी नहीं आएगी, कौन कौन कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जो जो एलिजिबल हैं वो एम्स का फॉर्म, INICT का फॉर्म काउंसलिंग के लिए अभी से फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिपेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 27 है इस मंथ की INICT की। सो बेसिकली वेट किया जा रहा है ऑल इंडिया काउंसलिंग का MCC के थ्रू। उम्मीद की जाती है कि वो जुलाई में होने के चांसेस हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NMC 50% रूल लागू होगा या नहीं होगा। एक RTI कल से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे फ्लोट हो रही है कि RTI की थी, उन्होंने रिप्लाई किया कि इसी साल से अप्लाई होगा। जैसा मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि चांसेस पूरे हैं, अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आए तब तक कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं क्रिएट की जा सकती। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे जो पेड काउंसलिंग के स्लॉट्स हैं वो लगभग ओवर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारी सर्विसेज आपको लेनी है तो आप 9675200801 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रैंक और डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। देन वी कैन थिंक कि लेना है या नहीं लेना है, आपको ज़रूरत है या नहीं है। मैं एक बात आपको और ज़रूर कहूँगा कि पुराने डेटाज पे पूरा रिलाई ना हो। मैंने देखा है कि कैंडिडेट बहुत सारी एप्लीकेशंस पे, बहुत सारी साइट्स पे पुराने डेटाज को देख के ये सोच रहे हैं कि लास्ट मॉपअप पे ये कॉलेज इस रैंक पे मिला था तो इस बार भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। लास्ट ईयर का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। लास्ट ईयर काफ़ी चेंजेस आए थे, ब्लॉकर्स हटे थे राउंड 2 के बाद, तो काफ़ी सीट्स वेकेंट आई थी मॉपअप में, तो उसकी वजह से बेनिफिट देखने को मिला था। लेकिन इस बार इतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा। और इवन स्टेट्स के अंदर भी कर्नाटका का जो कट ऑफ है पुराना और इस साल का जो कट ऑफ होगा उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पुराना डेटा देखने से कुछ नहीं होता है। आधे कैंडिडेट्स को ये लगता है काउंसलिंग का मतलब ये है पुराना डेटा देख लिया, स्टाइपेंड देख लिए, बॉन्ड देख लिया और काउंसलिंग हो गई। बिल्कुल नहीं। चॉइस फिलिंग एक मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर डिपार्टमेंट्स मेन फैक्टर है। कैसा है डिपार्टमेंट, कैसी OPDs हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, क्या IPDs हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चौथा फैक्टर स्ट्रेटेजी, राउंड 1 कैसे लेके चलनी है, राउंड 2 क्या लेके चलनी है, मॉपअप क्या लेके चलनी है, ड्रीम ब्रांचेस के लिए कब तक फाइट करना है, ऑप्शनल ब्रांचेस में क्या क्या लेना है, लोअर फीस में कैसे अप्रोच करें कि साथ में मीडियोकर फीस का ऑप्शन भी ना चला जाए, किसी एक काउंसलिंग पर रिलाई रहे तो ऐसा ना हो कि दूसरा चला जाए। ये चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है। तो ही जो काउंसलर्स हैं, जैसे मैं हूँ, कोई ऐप यूज़ नहीं करता, डेटाज रेफरेंस के लिए जो चाहिए वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराते हैं और जो पर्सनल असिस्टेंस है वो देते हैं एनालिसिस के साथ, कब क्या करना है, कैसे। वो है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर लेके चलना है। डेटा देख के काउंसलिंग करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेटा इवन बहुत सारी ऐप्स पे 1500-2000 के ऊपर आपको एनरोल करना पड़ता है, वो भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है ऐप। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, सारा डेटा पड़ा हुआ है फिल्टर होके, नोटिफिकेशन, सीट मैट्रिक्स, मेरिट सब पड़ा हुआ है, देख लीजिए निकाल के, क्या दिक्कत है। उससे काउंसलिंग नहीं होती है, एनालिसिस करना पड़ता है आपको, खुद कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ काउंसलर्स की बिल्कुल मदद, मैं तो खासकर मुझ जैसों की बिल्कुल मान ना लें, बेवकूफ़ है मैं तो, बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगता है आप समझदार हैं, आपसे काउंसलिंग हो जाएगी, आपको पूरा तजुर्बा है, तो खुद करिए। वही लोग काउंसलर्स की हेल्प लें जिन्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, कैसे चूज़ करें, क्या सेलेक्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग चलें, वो ज़्यादा बेटर है। मेरे साथ किसी ने मेरे ग्रुप पे एक सवाल पूछा था कि सर आपकी फ़ीस X है और बाकियों की फ़ीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस 1500-2000 है, तो आप क्या पढ़ाते हो? बहुत पढ़ाते नहीं हैं, एनालिसिस देते हैं, काउंसलिंग गाइड करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्ट्रेटजीज बिल्डअप करते हैं कि जिससे आपको नुकसान ना हो, आपको बेटर से बेटर चीज़ मिले, चॉइस फिलिंग सही तरीके से हो, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की पावर मिले। हम वो हेल्प करते हैं।
गारंटी कोई नहीं दे सकता। नोबडी गिव यू गारंटी कि सीट कंफर्म आपको वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। नोबडी कैन गिव यू गारंटी। असेसमेंट, सलाह, काउंसलिंग, असिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है जब कोई भी चीज़ आप करते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। एनएमसी का 50% वाले को लेके एक टॉपिक बहुत रीज आउट हो रहा है। कई कैंडिडेट्स कल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवंस उनके कॉल्स भी मेरे पास आ रहे हैं, उनके मैसेजेस भी मेरे पास हैं, व्हाट्सएप तो भरा हुआ है कि क्या सर 50% इस बार लागू हो रहा है। आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपने आरटीआई डाली, क्या ये रूल इस साल से अप्लाई होगा? उन्होंने फरवरी में एक पूरा ब्राउज़र निकाला था, प्रॉपर एक उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि इस साल से लागू होगा, क्या क्या टर्म कंडीशन होंगी। तो जब आप आरटीआई फाइल करेंगे तो वो उसी बात को कंफर्म करेगा कि जी हाँ, ये ऐसी ऐसी बातें डिस्कस हुई थी, ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ था, तो इस साल से लागू होगा। इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडीज़ हैं वो दूसरी हैं। इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि अब अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये ट्वीट किया था कि होगा। ऑफिशियल नोटिस भी फरवरी में आया था। 3 आरटीआई जो दिल्ली, उसके अंदर भी ये कहा गया कि इस साल से होगा। तो चांसेस पूरे हैं, प्रॉबिलिटी पूरी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी, पूरी काउंसलिंग की कहानी यू टर्न ले लेगी, पूरी कहानी बदल जाएगी। ब्रांच वाइज 10-10 हज़ार के कट ऑफ में फर्क आ जाएगा। जो जो जिनके रैंक ज़्यादा हैं उनके बजट बढ़ जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के। और इवन एक और है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, या उनकी सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस अपडेट नहीं होता हम किसी चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। चांसेस हैं, प्रॉबिलिटी है, लेकिन अभी भी 50-50 है। हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, हो सकता है नहीं हो। कर्नाटका ने ये ऑलरेडी कहा था कि उन्हें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है एनएमसी से। ऐसा ही कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमारी भी बात हुई है, वहाँ भी उन्हें कोई नोटिस अभी तक रिसीव नहीं हुआ है फीस रेगुलेशन कमेटी को लेके कि फीस कैसे चेंज होंगी, किस हिसाब से चेंज होंगी। इसीलिए पैनिक ना हो, एंजाइटी में ना आए, ये ना सोचे नहीं मिलेगा, मिलेगा सबको। ऑप्शन सब हैं, ओपन स्टेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर प्राइवेट सिटी गवर्नमेंट में जाती है तो जो कट ऑफ 10,000 पे किसी कंसर्न एमडी की है तो सीधा 17-18 पे चली जाएगी। और इंक्लिनेशन बढ़ता चला जाएगा। डीएनबी 40-45-50,000 तक आ जाएगी कुछ ब्रांचेस की। जब इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे, इतना सारा गैप देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी जो प्रोबेबिलिटी है ना काउंसलिंग की, वो बनती हुई नजर आएगी। वो पूरी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी और चांसेस रहेंगे। पैनिक हो जाना, एंजाइटी हो जाना बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर क्या कॉलेज में जाके पहले बात करनी होती है, बाद में वो ये कह देते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, कोई कॉलेज आपको मना नहीं कर सकता कि आपका एडमिशन इनवैलिड है। एडमिशन का सिर्फ एक मात्र सिंगल रास्ता है, वो है काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग। चाहे आप नॉर्मल कोटा में लें, मैनेजमेंट में लें, गवर्नमेंट में लें, डीएनबी में लें, डिप्लोमा में लें या एनआरआई में लें, जब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं होगा और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर स्टेट की आती है वो पूरे हैं, तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। जो फीसेस हैं वो डिमांड ड्राफ्ट और आरटीजीएच एनडीएफटी के थ्रू जाती हैं वाइट में, कोई ब्लैक का रोल नहीं है। तो किसी तरह का कोई भी इशू कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो इन र्यूमर से बचें, इन अफवाहों से बचें, ध्यान दें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो। 50-50 चांसेस हैं कि एनएमसी बिल लागू हो सकता है। प्रॉबिलिटी है कि होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं डिक्लेयर हुआ है कि हो रहा है या फीस स्ट्रक्चर्स नहीं आई हैं। तो जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ भी आप गारंटी नहीं मान सकते। हमारे काउंसलिंग के पेड जो स्लॉट्स थे वो लगभग फुल हो चुके हैं, ओवर हैं। फिर भी आपका रैंक, मार्क्स, डिटेल्स देख के मैं इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता हूँ
कि लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको फिर भी लेना हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426 पे, और कॉल करके भी हम डिटेल ले सकते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय।